हेलो स्टूडेंट्स, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड आउट ऑफ, मेड विथ। अगर हमें कहना है कि यह कुर्सी लकड़ी से बनी है तो हम कहेंगे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। मेड के बाद ऑफ तब लगाया जाता है जब हम किसी भी चीज में फिजिकल चेंज करते हैं, उसमें किसी तरह का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अगर हम कहें कि हमने लकड़ी से कुर्सी को बनाया है तो आप देख सकते हैं कि बनने से पहले भी वह लकड़ी थी और कुर्सी बनने के बाद भी वह लकड़ी है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ यह गिलास स्टील से बना है तो आप कुछ इस तरह कहेंगे दिस ग्लास इज मेड ऑफ स्टील, क्योंकि बनने से पहले ही वो स्टील थी और ग्लास बनने के बाद भी वह स्टील है, उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब आते हैं मेड फ्रॉम पर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहूँ पनीर दूध से बनता है तो आप देख सकते हैं कि बनने से पहले तो वह दूध था, लेकिन जैसे ही उसका पनीर बनता है तो उसमें दूध कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसमें भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। उसका रूप, रंग, आकृति, गुण सब बदल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि शराब अंगूर से बनाई जाती है तो आप कुछ इस तरह इसको कहेंगे वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, क्योंकि ग्रेप्स पहले ग्रेप्स थे, लेकिन जैसे ही वाइन बनी तो उनका रूप, रंग, आकृति और रासायनिक गुण सब कुछ बदल गया। अब आते हैं मेड आउट ऑफ पर। तो मेड के बाद आउट ऑफ तब लगाते हैं जब हम किसी भी कम उपयोगी या यूजलेस चीज से एक बहुत उपयोगी चीज बना देते हैं, जहां हम अपनी क्रिएटिविटी का बहुत प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपके घर में वेस्ट पेपर्स पड़े हुए हैं और उन वेस्ट पेपर्स का प्रयोग करके आप एक अच्छी सी बास्केट बनाते हैं, तो आप इस तरह कहेंगे दिस बास्केट इज मेड आउट ऑफ वेस्ट पेपर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में खाली बोतलें हैं और उन खाली बोतलों का प्रयोग करके आपने एक अच्छा सा कैंडल होल्डर बना दिया, तो आप कुछ इस तरह कहेंगे दिस कैंडल होल्डर इज मेड आउट ऑफ बोटल्स। अब आते हैं मेड विद पर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेड विद का प्रयोग तब करते हैं जब हम कई पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और वो पदार्थ उसके इंग्रेडिएंट्स बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि शिकंजी नींबू, पानी और बर्फ से बनाई जाती है तो आप कहेंगे लेमनेड इज मेड विद लेमन, वाटर एंड शुगर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे कहना हो कि खीर चावल, दूध, चीनी और मेवों से बनाई जाती है तो आप कुछ इस तरह कहेंगे मिल्क पुडिंग इज मेड विद sugar, rice, milk and dry fruits. Thank you for watching.